तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो अपने पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गंवाए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा और पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं अपने। तो पहला ही क्वेश्चन है कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बताना है कि राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा परियोजना है वह कहाँ पर स्थित है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? रावत भाटा, सूरतगढ़, रामगढ़, बारां। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका अरावत भाटा। राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा परियोजना है वह अरावत भाटा में स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने पढ़ते हैं। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। रावत भाटा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है, स्थापित है। यह राजस्थान की प्रथम एवं भारत की द्वितीय परमाणु ऊर्जा परियोजना है। यह कनाडा के सहयोग से स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि ये रावत भाटा में है। साथ में ये जो रावत भाटा है कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। और यह राजस्थान की प्रथम और भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। और यह किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से स्थापित की गई है। तो पूछ सकता है एग्जामिनर कैसे भी इस क्वेश्चन को घुमा करके। तो आपको याद रखना है, इसके कई फैक्ट थे जो मैंने करवा दिया आपको। बहुत से फैक्ट आपको अभी बताए हैं मैंने, उनको याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको इनमें से आपको बताना है कि जो युग्म है ना वो कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहता है। देखो, आरसीएफ उद्योगों को 20 करोड़ तक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करती है। आरसीएफ उद्योगों को 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में है, रूड़ा राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र को संवर्धन की एजेंसी है। ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस पर। रिको राज्य में औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन है। सही है जी ये भी। राशि को उच्च पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा? 2 नंबर आपका एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये आपका जो है ये गलत है। ठीक है, मतलब ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि सरकार द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? तो जो उत्तम ऐप है उस ऐप को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो उत्तम ऐप है, इसका जो प्रयोग है वो कोयले की गुणवत्ता की जांच करता है, इसलिए इसका जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती है? शेखावटी का ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें कोई भी नदी नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है चूरू जिले के अंदर कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। शेखावटी क्षेत्र के चूरू जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। चूरू के अलावा बीकानेर राजस्थान का दूसरा जिला है। तो चूरू के अलावा बीकानेर राजस्थान का दूसरा जिला है जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा चूरू, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना। नेक्स्ट है, राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? अन्नपूर्णा भंडार क्या है राजस्थान के संदर्भ में, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? तो अन्नपूर्णा भंडार उचित मूल्य की दुकान को कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लो व्याख्या। अन्नपूर्णा भंडार एक उचित मूल्य की दुकान है जिसकी स्थापना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत की गई है, जिसके माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण मल्टी ब्रांड उत्पादों को उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 107। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। ये आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, तो वो है आपका राजसमंद। नेक्स्ट है, कौन सी मृदा को ऊसर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी मृदा है जिसको ऊसर, रेह, अल्कलाइन आदि नामों से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है, तो वो लवणीय मृदा है, अर्थात लवणीय मिट्टी है। शुष्क क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के कारण भूमि पर सफेद परत का निर्माण होता है, उसे लवणीय मृदा कहा जाता है। इस लवणीय मृदा को ऊसर, अल्काइन आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है, ये आपको बताना है। तो कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 41.5%। नेक्स्ट है, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब आपको बढ़ते क्रम में बताना है चोटियों का। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्रम है जो सही है, जो बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो 3 नंबर है वो सही है। रघुनाथगढ़ से बड़ी है कुंभलगढ़ से बड़ी है अचलगढ़ से बड़ी है जरगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, नीचे दिए गए फुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, यह आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो युग्म सही सुमेलित है वो आपको बताने हैं, जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको छोड़ देने हैं। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। देखो, जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार जोधपुर, तो ये तो नहीं है, ये गलत है आपका। और शिखर अर्धचंद्राकार, ये सही है, शिखर अर्धचंद्राकार है। जैसलमेर है वो म्यूराकार है, नहीं जी, जैसलमेर म्यूराकार नहीं है। करौली है ये बतकाकार है, करौली बतकाकार है जी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 1 नंबर रहेगा, 2 नंबर भी सही है और 4 नंबर भी सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। तो वर्तमान में ऐसी कौन सी समस्या है राजस्थान के अंदर जो जल की मतलब समस्या है वो चिंताजनक बनती जा रही है, ये आपको बताना है। क्या जल का अति दोहन है, जल का बढ़ता प्रदूषण है, जल की बढ़ती लवणता है, या अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। इसके बारे में थोड़ा अपने पढ़ते हैं। वर्तमान में राजस्थान में जल की अंध और धूसर क्षेत्रों की संख्या बढ़ना एक बहुत बड़ी जलीय समस्या हो रही है। राजस्थान में जल की समस्या के निराकरण के लिए राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड की 1984 में स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान में लिग्नाइट योजना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। तो ये कहाँ पे स्थित हैं आपके, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है वो
कपूरड़ी, मेड़ता और बरसिंगसर है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी, राजसिको द्वारा अंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जोधपुर, पाली, अलवर, अजमेर। 2 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है? तो 33 लाख इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है कि धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? तो देखो, पहला है पश्चिमी बालुका मैदान 33 सागर का अवशेष है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोडावन लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। अरावली एक वलीय पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंध नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, ये आपका गलत होता है। तो 4 नंबर आपका गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं। नेक्स्ट है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम बताना है, घटता क्रम। पहले आपको बड़ा बताना है, उसके बाद में घटता क्रम बताना है, ठीक है। घटता 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 जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये छोटा, फिर छोटा, ऐसे, है ना, घटता क्रम बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका चंबल, लूणी, बनास और माही, घटता क्रम है, ठीक है। चंबल नदी, फिर लूणी, फिर बनास, फिर माही। नेक्स्ट है, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? खारी, रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है मेंथा। देखो, पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सांबर झील में मेंथा नदी द्वारा प्रतिवर्ष लवण की मात्रा लाकर उसमें जमा की जाती है। सांबर नदी जयपुर में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें उत्तम किस्म का नमक पैदा होता है। 1980 में रामसर कन्वेंशन स्थल, ठीक है, वेटलैंड में शामिल किया गया है। इसको कब? 1980 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ना तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है राजस्थान का ऐसा जिला, ना तो उसकी अंतर्राज्यीय सीमा है, ना ही उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो, अपने पहले ही चलते हैं, आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। तो इन जिलों की जो सीमा है, ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा है। ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय, ना तो किसी देश के साथ लगती है और ना ही किसी भारत के राज्य के साथ लगती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको राजस्थान का जो मानचित्र है वो याद होना चाहिए। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। कौन से जिले उपयुक्त हैं जो शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऐसा युग्म आपको बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा, अमलानंद घोष, काली काली मिली, क्या मिली?
काली काली अमल मिली, ठीक है, तो अमलानंद घोष। आहड़, आहड़ है HD सांखलिया, ये भी सही आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा विराट, VK शर्मा, नहीं जी। और चौथा बागोर, ये सही है आपका। तो 3 नंबर आपका यहाँ पे गलत होता है। विराट, VK शर्मा, उत्खनन करता, गलत हुआ। तो देख लो, पढ़ लो। विराट सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी व पुण्य उत्खनन 1963 में नीलरतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। खातौनी का युद्ध लड़ा गया था। तो खातौनी का जो युद्ध था वह किन के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहने वाला है इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। खातौनी का युद्ध 1517-18 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा ने बूंदी राज्य पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में राणा सांगा की एक भुजा कट गई थी, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सही है, और खातौनी का युद्ध 17 और 18 में लड़ा गया था सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, और इसमें महाराणा सांगा की क्या हुआ कि एक भुजा भी कट गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वत्स्य राज, ये नहीं है संबंधित। बाकी कीर्तिपाल, समय सिंह, उदय सिंह, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब किसने किया था? कब और किसने किया था राजपुताना शब्द का जो प्रयोग, प्रथम बार जो नाम लिया था वो किसने लिया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 1800 में जॉर्ज थॉमसन ने राजपुताना शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।